हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और स्वागत है आज के क्लास और आज की वीडियो बीजी कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो हम जैसा कि बता दें विद्यार्थी जी, पहले के जो वीडियो हमने डिस्कस किया था कवि परिचय और पूरे पाठ को लेकर हम डिस्कस कर लिए थे और आज का जो वीडियो है और आज का जो क्लास है उस चैप्टर से लिया गया प्रश्नोत्तर है, यानी सभी क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है और क्लास है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा हम चर्चा कर लिए थे, उनका जो लिखा गया जो विधाता निबंध था, उनका जो जन्म वगैरह था सब हम कर लिए थे, यहाँ देख सकते हैं। आइए यहाँ से इनका स्टार्ट होता है प्रश्नोत्तर यानी क्वेश्चन आंसर जो इनका लिया गया है। पहला प्रश्न में कह रहे विद्यार्थी जी, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। लेखक किस विडंबना की बात किए हैं इस चैप्टर में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और विडंबना का स्वरूप क्या है, आखिर जिस विडंबना का बात किए हैं उसका स्वरूप क्या है, वो कैसा है। तो कह रहे हैं विद्यार्थी जी, लेखक जिस विडंबना की बात करते हैं, लेखक बात करते हैं वो है जातिवाद का पोषण। भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोग शिक्षित होकर भी जात पात छुआछूत का भी भावना रखते हैं। उसके बाद विडंबना का स्वरूप कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति के आधार पर, क्योंकि श्रम विभाजन जाति प्रथा का दूसरा रूप है। तो कहने का मतलब है विद्यार्थी जी इस सवाल में, इस प्रश्न में, कि जो विडंबना की बात किए हैं कवि जी, कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति का जाति के आधार पर बंटवारा नहीं किया जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल में है, करें क्या, जाति के पोषण उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। करें क्या कि जातिवाद जो है उसके पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, यानी क्या बताते हैं, तर्क वितर्क क्या कर रहे हैं, इस सवाल में पूछ रहा है। तो लिखेंगे जातिवाद के पक्ष में डॉक्टर अंबेडकर द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कार्य कुशलता मतलब होता है जो भी काम हम बढ़िया से करेंगे वो कुशलता रूप से होना चाहिए। आप जिस जाति से हो ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कार्य कुशलता और रुचि के आधार पर विभाजन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आप कोई भी काम को रुचि रखते हैं करने में, आप उसमें अवेलेबल हैं, आप किस जाति किस धर्म किस समुदाय से आते हैं मतलब वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। तो करें क्या, विभाजन होना चाहिए जाति प्रथा के आधार पर नहीं, यानी जाति प्रथा के आधार पर नहीं। कहने का मतलब है यदि व्यक्ति को अगर बांटा जा रहा है, कहा जा रहा है, तो जो भी काम है वो जाति के आधार पर नहीं बल्कि उसके रुचि और जो काम करने लायक है उसके आधार पर बांटा जाए। ठीक है, और देखिए कह रहे हैं क्या, क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए हैं। इस सवाल में कहने का मतलब यह है विद्यार्थी जी कि अगर व्यक्ति को यही तर्क दिया जा रहा है कि यदि व्यक्ति को बांटना ही है, यदि व्यक्ति को अलग करना ही है, विभाजन करना ही है, तो उसके अपने मन के रुचि द्वारा किया जाए कि वो किस काम को करना चाहता है, न कि उसके जाति के आधार पर किया जाए। इसी बात को कहा गया है। ठीक है जी, थर्ड सवाल यानी तीसरा सवाल में कह रहे हैं क्या, देखिए कह रहे हैं क्या, जातिवाद के पक्ष में तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। कह रहे हैं क्या, आपत्ति मतलब दिक्कत क्या है, यानी कहने का मतलब है यदि जातिवाद को लेकर के हम बांटते हैं, व्यक्ति को समाज में इस प्रकार के देखते हैं, तो इनको कहने का मतलब है विद्यार्थी जी, कहने का मतलब है कि इनको आपत्ति क्या है। आपत्ति मतलब समझते क्या होता है, आपत्ति मतलब होता है दिक्कत। आपत्ति मतलब क्या होता है, दिक्कत। जैसे में एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे गांव में आप लोग देखे होंगे किसी बात को कोई अगर कह दिया जाएगा तो बोलते हैं देखिए हम आपको कह रहे हैं, कोई आपत्तिजनक तो बात नहीं ना है, हम जो भी कहें बढ़िया कहें। आपत्ति मतलब कि खराब गलत बुरा नहीं तो लगा है, उस लायक का तो बात नहीं है। यानी यहाँ पे विडंबना इस बात को कही जा रही है, कभी लेखक के भाव ये कहा जा रहा है कि जातिवाद के पक्ष में यानी जो जातिगत बांटा जा रहा है उसके पक्ष में तर्कों पर लेखक, यानी उसके बाद तर्क मतलब उस पर जो तर्क किया जा रहा है जातिवाद के लेकर के बात किया जा रहा है, लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है, यानी दिक्कतें क्या है। तो दिक्कत सुनिए ना भैया, क्या है, कहते हैं कि जातिवाद का पक्ष में डॉक्टर
डॉक्टर अंबेडकर की कड़ी आपत्ति है। कहते हैं क्या कि डॉक्टर अंबेडकर की क्या है, कड़ी कड़ी आपत्ति है। क्या है भैया, जताते हुए कहते हैं, मानी बताते हुए कहते हैं, कड़ी आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि काम का विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। एकदम सही बात। कह रहे हैं क्या, भीमराव अम्बेडकर जी कह रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बांट रहे हैं तो उसको काम में बांट रहे हैं, उसको विभाजन जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं क्या कि जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि मानव का जिस जाति में जन्म होता है, मानव का जिस जाति में जन्म होता है वह अपने माता पिता के पेशों के अनुसार जीवन भर के लिए बंध जाता है। करें क्या कि मानव जो है, मनुष्य जो है, जिस जाति में जन्म लेता है उस जाति में अपने माता पिता के पेशों के अनुसार, समझ रहे हैं, माता पिता के पेशों के कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया तो उसे गर्भ से ही, जो गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, उसको कवि जी कह रहे हैं क्या कि कोई बनिया है, कोई राजपूत है, कोई जादव है, कोई कुम्हार है तो मटका बनाएगा, कोई हलवाई है, समझ गए। यानी जो जातिगत पेशा है, कहने का मतलब है कि जिस जाति का जो जातिगत काम रहता है उसके आधार पर उसको गर्भ में ही बांट दिया जाता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या, ये जातिवाद में नहीं आना चाहिए। कहते हैं क्या, क्योंकि मानव जिस जाति में जन्म लेता है, चाहे जन्म होता है, वह अपने माता पिता यानी जो माता पिता उसका पेशा करते हैं, पेशा में क्या होता है, काम। यानी हमारा पेशा क्या है, हमारा पेशा भी क्या है, हम टीचिंग लाइन में है, पढ़ा रहे हैं, मेरा पेशा है, तो वही बात कर रहे हैं, यानी काम को। तो करें क्या कि पेशा के अनुसार क्या हो जाता है, जीवन भर के लिए बंध जाता है। मतलब कि जो बाप दादा बनिए कैलन तो नाती पोता बनिए करी, बाप दादा मिठाई बनेलन तो नाती पोता मिठाइए बनाई, है कि ना। तो ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी जो चले जाती है उसी को बताया जा रहा है। करेगा चाहे उसे रुचि हो या ना हो, और वह अपने देश, करें क्या कि चाहे उसे रुचि हो, रुचि माने होता है उस काम करने में एक्टिव है कि नहीं है, वो करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। कहने का मतलब चाहे उसे रुचि हो या ना हो, वह अपने देश और समाज का विकास नहीं कर पाता। करें क्या कि अगर ऐसे बात कर दिया जाए, अगर ऐसे बात दिया जाए, उसको काम में रुचि हो या ना हो, ऐसे करने से हमारे देश और समाज में विकास नहीं होता है। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 विद्यार्थी जी, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है क्या कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। देखिए श्रम माने होता है काम, श्रम माने क्या होता है, काम, और काम का विभाजन कहा जा रहा है। तो करेगा कि काम का विभाजन का स्वाभाविक माने होता है यानी अपने अंदर से, स्वाभाविक माने होता है अपने अंदर से, यानी जैसे कि कोई व्यक्ति काम करता है तो हम कहते हैं ना, देखिए इसका स्वभाव यही है, गाली देते रहता है भर दिन, इसको कतनो समझा लीजिए सुधरे वाला ना है। तो स्वाभाविक रूप से उसका नेचुरल यही चीज, समझ गए। तो करेंगे कि स्वाभाविक क्या है, स्वाभाविक रूप से क्या है, तो सुनिए इसका आंसर में हम लोग लिखेंगे विद्यार्थी जी कि भारतीय मतलब कहा जा रहा है भारत देश की बात कही जा रही है कि भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन कामों का विभाजन माने होता है बंटवारा, स्वाभाविक है। क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन, जातिगत यानी जाति के आधार पर श्रम माने होता है काम, यानी जाति के आधार पर काम का बंटवारा। तो यही कह रहे हैं क्या, जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों के रुचि अथवा कार्य कुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन, यानी जो बच्चा पल रहा होता है माता के गर्भ में पल रहा होता है, यानी जो पेट में रहता है बच्चा, उसको कहा जा रहा है गर्भ में ही श्रम माने का काम का बंटवारा को तय कर दिया जाता है। विद्यार्थी जी कहने का मतलब यहाँ यह है, बात यहाँ यह है, साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है और इतना ही नहीं वो गर्भ में पल रहा होता है, पेट में रहता है, तब वही उसका जो श्रम होता है, श्रम माने काम का बंटवारा कर दिया जाता है। बंटवारा करने का मतलब यह है कि देखिएगा, कहते हैं कि देखो तहार लड़का जिसे बतावता नहीं, जैसे कि कोई हलवाई है तो हलवाई क्या करता है, खाना बनाता है, मिष्ठान भंडार करता है, अनेकों प्रकार का व्यंजन बनाते रहता है।
तो जो उसकी पीढ़ी में, नई पीढ़ी में जो आने वाला बच्चा होता है उसको बोल देते हैं विद्यार्थी जी लोग, बातें करते रहते हैं अक्सर, कहते हैं कि आप यही किए हैं तो तहार लड़का बाद दूसरा काम थोड़ी करे, नहीं में कहते हैं कि आप यदि यही कर रहे हैं तो आपका अगला पीढ़ी भी क्या होगा, यही करेगा। नहीं, ये कहना गलत है, ये कहना गलत है। क्यों करेगा, क्यों करेगा, नहीं करेगा। ऐसा थोड़ी है, जबरदस्ती कोई थोड़ी कराएगा, करेगा तो हमसे अगर पूछाइएगा तो कभी हम उसको समझा देंगे, नहीं करना चाहिए। तो करें क्या कि उसके आधार पर नहीं बल्कि माता पिता के गर्भ में श्रम विभाजन कहीं क्या कर दिया जाता है, श्रम विभाजन कहीं क्या कर दिया जाता है, और मतलब तय कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है कि आपका काम वही है, वही कीजिएगा। समझ गए। अब जैसे मैं बता दूं, जैसे मान के चलो कि कोई बनियाई करता, जो तेली होते हैं, जो बनिया होते हैं जातिगत, तो बनियाई अपना बनियाई कर रहा है तो जरूरी है बनियाई ये करेगा। आज के दौर में आप देखिए ना, और दूसरे व्यक्ति के हैं हलवाई क्या काम करते हैं, मिठाई बनाते हैं, बाद में पता चलता है कि यार तो चमार जाति का है, बाद में पता चलता है अरे ये तो जादव जी, बाद में पता चलता अरे ये तो कोयरी है। ऐसे लोग बात कर देते हैं। लेकिन जातिगत का बात कुछ और है राजा जी। देखो यहाँ पे कहते हैं कि बल्कि यहाँ पे कहा थे हम, हाँ, तय कर दिया जाता है जो विवशता मतलब क्या होता है, विवश हो जाना। विवशता माने क्या होता है विद्यार्थी जी, विवशता मतलब होता है विवश हो जाना। जैसे आप ही को मान के चलिए, आपको कहेंगे ये काम कीजिए, इस काम को कीजिए, ठीक है, और आप कहेंगे हम नहीं करेंगे, लेकिन आप पे किसी प्रकार का कोई प्रेशर दे दिया जाएगा तो क्या कीजिएगा, लास्ट में कोई विवशता के कारण अब विवश हो जाइएगा कि चलो क्या करब, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, करेगा तो पढ़बे न करी, वही हाल हो जाता है। समझ गए। तो यहाँ पे वही करें क्या कि विवशता, अरुचिपूर्ण का मतलब होता है कि रुचि हमें नहीं है। अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीब और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला होता है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। करें क्या कि जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है, जो हमारे यहाँ का स्वाभाविक रूप से देखा जाता है। हमारे भारत में देखिए ना, हमारे समाज में ऐसे तो होता ही रहता है, किसी और देश में देखिएगा ना तो बहुत कम ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे तू ना कोई लगा तार क्या करी, ऐसे करी वैसे करी, यानी जातिगत देख करके लोग बांट देते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये गलत बात है। मान के चलिए, पिछली वीडियो में भी आपको हम समझाए थे कि मान के चलिए कि कोई लड़का है या कोई लड़की है या पुरुष स्त्री और समाज में, उसको मान के चलिए कि कोई शुरू से उसका जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम आया है, तो जरूरी है कि वो वही करेगा, क्यों करेगा, ऐसा नहीं हम कह सकते हैं। समझ गए विद्यार्थी जी। तो ये रहा आपका आज का क्लास। जो कितना क्वेश्चन हम करा विद्यार्थी जी, 4 क्वेश्चन। आपका एक चैप्टर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा गया निबंध श्रम विभाजन और जाति प्रथा का जो हमने कराया, टोटल 4 क्वेश्चन कराया। और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक इतना आप क्वेश्चन को कर लीजिएगा और वीडियो को थोड़ा बारीकी से देखिएगा, ताकि आपका बढ़िया से क्वेश्चन आंसर जो हो सके। आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आप एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया मार्क्स हासिल करना चाहते हैं तो आप यहीं से क्वेश्चन आंसर का खुद का अपने से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। और हम आपको यकीनन कहते हैं, यकीनन, कि जो यहाँ से डाटा हम आपको देंगे, इस वीडियो के माध्यम से देंगे, एग्जैक्टली एग्जाम में एकदम श्योर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। अगर इस विषय का नोट्स चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। यदि ऐसे विषय का आप नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद्यार्थी जी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आपने टाइम देकर के इस वीडियो को देखा और समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।